राजधानी पटना में डेंगू के दंश ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। आम लोगों के साथ खास लोग भी डेंगू की चपेट में हैं। ऐसे में राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में भीड़ होना लाजिमी है। पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अनुसार अब तक 1500 से ज़्यादा मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, जो पिछली बार की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं। हर रोज़ सैकड़ों मरीजों की जांच की जा रही है, जिसमें आधे से अधिक मामलों में डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। कितने मरीज पहुंचे हैं? मरीज तो रोज़ बढ़ रहे हैं। 200 से ऊपर मरीज रोज़ कलेक्शन हो रहा है और उनका 200 से ऊपर मरीजों का जांच लग रहा है और 50% ही पॉजिटिव आते हैं। इसका मतलब कि समाज में पैनिक फैला हुआ है। इससे हर बुखार डेंगू नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आपको अगर 3 दिन से अधिक बुखार है तो आप उसका डेंगू का जांच कराएं। एक दिन में लोग चले आते हैं जांच कराने के लिए। एक दिन में अगर आपको भयभीत हैं तो पहले प्लेटलेट का मतलब सीबीसी का जांच कराइए और 3 दिन होने पर डेंगू का जांच कराइए। और अन्य कारणों से भी फीवर हो सकता है। उसके लिए आप अगर सीबीसी करा लेते हैं और सीबीसी में कम आता है तो अब डेंगू कराएं तो उचित होगा। और इस तरह से क्योंकि मरीज आते हैं, जैसे 100 मरीज आते हैं उसमें से 40 से 50 ही मरीज को पॉजिटिव आता है, बाकी मरीज को नेगेटिव आता है। इसका मतलब कि समाज में पैनिक फैल गया है, जिसके कारण मरीज भागे भागे डर से आकर के डेंगू का जांच करा रहा है। इसको थोड़ा अपने स्तर से मीडिया इसको प्रचारित करे कि लोग भयभीत नहीं हों। और डेंगू ऐसी बीमारी है कि 5 दिन में स्वतः भी ठीक हो जाती है। अगर हेमरेजिक होगा तभी कुछ होगा। और डेंगू के जांच से ज़्यादा ज़रूरी है प्लेटलेट की जांच। सर, अगर हम बात करें तो ताज़ा आंकड़े कितने हैं, कितने रोगियों की जांच की गई? देखिए, अभी तक कल का आंकड़ा जहां तक सवाल है कि कल 108 मरीज का पॉजिटिव आया। 219 मरीज को हम टेस्ट लगाए थे तो लेस दैन 50% पॉजिटिव आया है। तो इसी तरह से हमारे लैब में 1500 से ऊपर पॉजिटिव अभी तक इस सीजन में आ चुका है। सर, नीचे खड़े लोग उन लोग का आरोप है कि उन्हें रिपोर्ट काफ़ी देर से मिल रही है। काफ़ी देर से नहीं मिलती है। हमको जांच करने में 5 साढ़े 5 घंटा से 6 घंटा लगता है। तो 10 बजे यदि हम लगाते हैं तो 4 के पहले हम किसी भी हालत में रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। विभाग के खुलने का समय जो मेरी जानकारी में है 10:30 बजे है। हम लोग आ जाते हैं 9 बजे ही और आ करके ताकि तैयारी करके अगले दिन रिपोर्ट के लिए तैयार करते हैं। और अभी जा कर के नीचे में आप जा कर के फिगर लीजिए, नीचे रिपोर्ट बट रहा है और चिल्ला करके रिपोर्ट दिया जा रहा है। तो बाबू, ऐसा नहीं लगता कि पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू हाँ, के रोगियों की जरूर संख्या ज़्यादा है। इस साल संख्या ज़्यादा क्या है, मानते हैं? जल जमाव। वहीं यहाँ आ रहे मरीजों की परेशानी भी कम नहीं। एक तरफ पीएमसीएच प्रबंधन दावा करता रहा है कि डेंगू की जांच और उसके मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, लेकिन मरीज और उसके परिजनों की बातें स्वास्थ्य महकमे के दावे को खोखला साबित करती है। क्या समस्या आ रही है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैंने डेंगू प्राइवेट में देता हूँ तो वो 2 घंटे में रिजल्ट देता है, बट ये कम से कम 48 घंटे रिजल्ट देता है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि प्राइवेट होकर क्या उसके पास कम छोटा लैब है तो इतना फास्ट काम करता है, बट इन्होंने इतना लैब खोल रखा है। गवर्नमेंट का इतना बड़े डॉक्टर सब अप्लाई कर चुके हैं, उसके बावजूद भी 48 आवर्स का ड्यूरेशन लेना बहुत बड़ा टाइम नहीं है गवर्नमेंट के लिए, ठीक ना। उसमें पेशेंट को क्या कहता, सिर्फ हाल पे इलाज चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी में कोई मर गया क्या नहीं हुआ, ठीक ना। क्योंकि बहुत से भी ऐसे गाँव देहात से आते हैं जो नॉलेज नहीं है इनको है, मतलब जो शहरी क्षेत्र से उतना तो वो इलाज करवा रहे हैं, बट जो गाँव इलाज से हैं वो क्या करवाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। रिपोर्ट देने में देरी की। अभी मुझे क्या कहता है, ये टाइफाइड और मलेरिया का जांच करवाना है और बंद हो गया भाई, अब मुझे प्राइवेट जाना पड़ेगा। यहाँ तो डॉक्टर ने ये भी कहा जाओ प्राइवेट। चक्कर काट रहे हैं। मेरा 5 दिन हो गया, मेरे पास 2 पेशेंट है, ठीक ना, एक भाई है एक वाइफ है, ठीक ना। बट प्रॉब्लम ये है ना कि सेम वार्ड में है। आज एक सर थे, ठीक ना, वो अभी आए भी हैं चेक करने के लिए। एक वाइफ डॉक्टर आ गए, मतलब भाई के जो डॉक्टर थे उन्होंने आई ही नहीं। दवा चक्कर काट रहे हैं। 5 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। संडे को भी खुला हुआ था। नहीं, मैं संडे को एक्चुअली क्या कहता है ना, आप जमा कर दीजिए, ठीक ना। जमा करने का प्रोसेस इतना गंदा है कि वो ऐसे आइए, इस तरह से आइए बोलता है ना, है एक धांधली छीन के बिक दूंगा, लाइन में आओ, ठीक ना। एक वे नहीं है कि ना, एक जैसे प्राइवेट में वे होता है, यहाँ कोई वे, एक डिसिप्लिन नहीं है। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं महेंद्रपुर से हूँ। पास जाइए तो गार्ड लोग रोक लेते हैं ना। डॉक्टर राउंड अप पर होता है कि सुबह शाम राउंड अप किया जाए, लेकिन राउंड अप नहीं करते हैं डॉक्टर लोग। इलाज में कोताही है। इलाज में बहुत कोताही है। प्लस और बाथरूम इतना गंदा है। डेंगू वार्ड जहाँ पर अभी इमरजेंसी वार्ड के ऊपर डेंगू वार्ड है, इतना गंदा लैट्रिन है कि पेशेंट के साथ जो रह रहा है वो भी बीमार पड़ जा रहे हैं।
क्या नाम हुआ? नाम अंकित कुमार। कहाँ से आए हैं पेशेंट? जी मैं मनेर से आया हूँ। बहरहाल जब राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल यह है तो अन्य जगहों पर क्या आलम होगा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि स्वास्थ्य महकमा इस ओर ध्यान दे ताकि मरीजों और उनके परिजनों को उचित लाभ मिल सके। लंबा लाइन लगा हुआ। क्या आप लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल रहा है? बार बार प्लेटफॉर्म दबाइए और परहेज कीजिए खाना। सवाल है ना वैज्ञानिक बना रहे जब हुआ था। हाँ वैज्ञानिक कौन सवाल है। सनमार्ग लाइव के लिए पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट।